नमस्कार दोस्तों, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग तीसरा वीडियो देखेंगे। इसमें मैं आप लोगों को विश्व की प्रमुख नदियों, झीलों और जलप्रपात तथा प्रमुख बांध जो कि नदियों पर बनाए गए हैं, इससे परीक्षा में अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। विश्व भूगोल में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है तो यही सब है। तो इन सब को मैं एक वीडियो में समेट कर आप लोगों को जल्दी जल्दी प्रश्नोत्तर के माध्यम से वन लाइनर अप्रोच के रूप में बता रहा हूं, जो कि हर परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। देखिए, पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ठीक है, इसका उद्गम स्रोत ये विक्टोरिया झील से निकलती है और इसका मुहाना है भूमध्य सागर। और देखिए, नील नदी ये दो नदियों का संगम है। इसमें व्हाइट नील नदी और ब्लू नील नदी, दो नदियां आपस में मिलकर नील नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, मिस्र को, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मिस्र, उसको नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। चलिए, फिर अगला प्रश्न है, जल भंडारण क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल भंडारण क्षमता की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। ध्यान रखिएगा, अगर आएगा प्रश्न विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी, लेकिन अगर आएगा जल भंडारण की क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी तो अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है। इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है और इसका मुहाना ब्राजील के मकापा नामक स्थान में इसका मुहाना है। ठीक है, चलिए फिर तीसरा प्रश्न है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है। तो ये है जायरे या कांगो नदी, जो कि अफ्रीका में बहती है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, मकर रेखा, जो उसको हम 23.5 डिग्री दक्षिण कहते हैं, को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी लिम्पोपो नदी है। ये भी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। और आप लोगों को एक कमेंट बॉक्स में लिखकर एक प्रश्न का आंसर बताना है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है? जल्दी बताइएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न है, विश्व की एकमात्र नदी जो पंजाकार डेल्टा बनाती है, पंछियों के जो पंजे होते हैं उसके आकार का डेल्टा बनाने वाली विश्व की एकमात्र नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो कि उत्तरी अमेरिका की नदी है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाने वाली नदी रियो ग्रैंड नदी, रियो ग्रैंड नदी ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है। फिर अगला प्रश्न है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? राइन नदी, इसको कोयला नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है, जो कि यूरोप में है, और मुहाना इसका उत्तरी सागर है। ठीक है, चलिए फिर अब अगला प्रश्न है, विश्व की एकमात्र नदी जो 8 देशों से होकर बहती है। विश्व की एकमात्र नदी जो 8 देशों से होकर बहती है, ये डेन्यूब नदी है। इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जो कि जर्मनी में स्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से इसका उद्गम होता है और काला सागर में जाकर गिरती है। फिर अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, जो कि रूस में बहती है। फिर अगला है 10वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी डार्लिंग नदी है, जो कि आगे चलकर मर्रे नदी से मिलकर संयुक्त रूप से मरे डार्लिंग नदी के नाम से जानी जाती है। फिर 11वां प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये यांगसी नदी है, काफी बार प्रश्न आ चुका है, जो कि चीन में बहती है। इसका उद्गम तिब्बत पठार से होता है और इसका मुहाना पूर्वी चीन सागर में है। फिर 12वां प्रश्न, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा मेकांग नदी को कहा जाता है, जो कि चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में बहती है। फिर अगला प्रश्न है, म्यांमार की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? इरावदी नदी कहलाती है म्यांमार की जीवन रेखा। फिर अगला और अंतिम प्रश्न है नदियों से संबंधित, श्रीलंका की गंगा किस नदी को कहते हैं? श्रीलंका की गंगा महावेली नदी को कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं विश्व की प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात के बारे में। इसके बारे में देखिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील, यह एक खारे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, यह एक खारे पानी की झील है, जो कि यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया दोनों में पाई जाती है। फिर दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, साइबेरिया, रूस के साइबेरिया में स्थित है। फिर तीसरा प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो ये तुर्की में स्थित वान झील
ये विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। फिर अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे निम्नतम झील कौन सी है? ये मृत सागर झील है, इजराइल व जॉर्डन सीमा पर स्थित है मृत सागर झील। पांचवा प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील है, जो कि यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर देखिए, अमेरिका में बृहद झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी 5 झीलें हैं जिनको संयुक्त रूप से मिलाकर बृहद झील कहा जाता है? इनमें सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील और ओंटारियो झील आती हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न है, बार बार ये परीक्षाओं में आता है, अमेरिका की बृहद झीलों में एकमात्र झील जो पूर्णतः अमेरिका में स्थित है कौन सी है? तो ये मिशिगन झील है। देखिए, अभी मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, अमेरिका की बृहद झीलों में जो 5 झीलें हैं उनमें से मिशिगन झील ये पूर्णतः अमेरिका में स्थित है और बाकी चारों झीलें अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। फिर अगला प्रश्न है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और विनिपेग झील ये कनाडा में स्थित झीलें हैं। फिर अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? ये टिटिकाका झील है, दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलीविया सीमा पर स्थित है। फिर अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये लेक विक्टोरिया यानी विक्टोरिया झील है। यह युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। इसी झील से ही नील नदी का उद्गम होता है। चलिए फिर अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और यह ओरिनिको एक नदी है, ओरिनिको नदी, उसकी सहायक नदी कैरी नदी पर यह जलप्रपात बनाया गया है। चलिए अब हम अगर देखते हैं विश्व के प्रमुख बांधों को देखते हैं, इससे भी प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप के बांधों को देखते हैं। देखिए, इसमें एक करीबा बांध है, ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अस्वान बांध नील नदी पर स्थित है। कैंजी बांध नाइजर नदी पर स्थित है। और यहाँ पर एक लिविंग स्टोन जलप्रपात है, ये भी परीक्षाओं में आ चुका है, ये जायरे या कांगो नदी पर स्थित जलप्रपात है। अब देखिए, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर उत्तरी लिखना मैं भूल गया हूँ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बांधों को देखते हैं। इसमें ग्रैंड कुली बांध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कोलंबिया नदी पर है। और इसी में एक न्याग्रा जलप्रपात है जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर है। चलिए अब हम देख लेते हैं नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहरों को। कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ये टेम्स नदी के तट पर स्थित है। रोम, जो कि इटली का एक शहर है, ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी बर्लिन, ये स्प्री नदी के किनारे पर स्थित है। पेरिस, फ्रांस की राजधानी है, ये सीन नदी के तट पर स्थित है। रॉटरडम, ये नीदरलैंड का एक शहर, ये राइन नदी के तट पर स्थित है। हैम्बर्ग, जर्मनी, ये एल्ब नदी के तट पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी, ये पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर इराक की राजधानी बगदाद, ये टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है, काफी बार आ चुका है। फिर यूएसए का एक शहर है न्यूयॉर्क, ये हडसन नदी के तट पर स्थित है। और मिस्र का एक शहर है खार्तूम, ये नील नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये नदियां और नदियों के तट पर स्थित प्रमुख शहर हो गए। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में नदियों के तट पर स्थित शहर, प्रमुख नदियों के जलप्रपातों के बारे में, बांधों के बारे में और झीलों के बारे में इतना सब कुछ एक वीडियो में बता दिया है। यहाँ से निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न आना तय है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।